एनसीईआरटी किताबों को लेकर 30 वर्ष में चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में सिकंदराराव में इस कदम को अधिवक्ताओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। देखिए रिपब्लिक डेली पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार चौहान, भाईचारा सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह यादव और एडवोकेट आनंद सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस विषय में हमारा ये जो है कहना है कि सरकार जो भी आदेश करती है, डायरेक्शन देती है समाज के लिए, सरकारी विभागों के लिए, वो अच्छा होता है, परंतु उसका क्या कहना चाहिए, उसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरी असबाब अगर मार्केट में आ जाए तो फायदा होता है, छात्रों के लिए भी होता है। इसमें ये फैक्चुअल पोजीशन ये है, सरकार से भी हमारा ये निवेदन है। होता ये है कि आपने कह दिया एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी, परंतु एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो मार्केट में नहीं मिल पाती हैं छात्रों के लिए। और होता उसमें फिर ये होता है कि कभी तो ले लेते हैं, क्या नाम, वो की ले लेते हैं की, और की से प्राप्त की से उनको उतना ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावकों को कुछ किताबें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है मजबूरी में, ठीक है ना। और उसमें जो एनसीईआरटी किताबें बनाई जाए, जो भी बनाई जाए, जो भी की जाए, भविष्य में चल रही हैं, तो उनको भी अच्छा जरा अपडेट कर देना चाहिए। उनके अंदर जो मैटर है वो अपडेट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ दी सीबीएसई एंड अदर, ये होना चाहिए। इससे बच्चों को फायदा होगा, आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन में फायदा होगा। साधारण किताबों की अब आवश्यकता नहीं है, किताबें बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, किसी की भी हो, और मुहैया होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ये हमारा इस पर कहना है। कदम बढ़िया है और गरीब लोगों को, सब लोगों को इससे फायदा भी होगा। बहुत उचित निर्णय है और मेरा ये कहना है सरकार से, मैंने लिखा भी है लेटर सरकार के लिए कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जितनी भी किताबें सीबीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, उनकी मनमानी दुकानदारों पे इससे अंकुश लगेगा और गरीब आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में किताब महंगी होने से शिक्षा से वंचित रह जाता है। तो मेरा मुख्यमंत्री का जो आदेश है बहुत स्वागत योग्य है और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी जो आदेश दिया है कि किताबों पर अंकुश लगाया जाए, मैं उनके भी आदेश का बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी पुनः एक मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि गरीब आदमी को किताबें अगर उचित रेट में मिलें और सही पैसे पे उचित रेट में मिलती है तो गरीब आदमी भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सरकार से कि एनसीईआरटी इसका जो है एक जगह उनका सरकारी अगर सेंटर हो और उससे बहुत बड़ी राहत होगी। हमारे सिकंदराराव तहसील में कहीं मुझे तो नहीं लगता कि है कहीं सेंटर, पूरे जिले में नहीं है कहीं, सिकंदराराव की बात छोड़ दो। अगर ये सरकार निर्धारित करती है अपना सेंटर तो उससे आम पब्लिक को, आम जनता को बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये भी आपके चैनल से माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इनकी अपनी दुकान निर्धारित सेंटर खोले जाएं, जिससे रियायती दर पर किताब उपलब्ध हो सके। मैं आनंद कुमार सिंह, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं शहर में बड़ी महंगे महंगे रेटों में, बड़े गरीब लोग हैं, कहाँ से सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबका का है वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा उसका बच्चा, और पैसे वालों के बच्चे जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार जो है किताबों के लिए जिले पे, तहसीलों पे, ब्लॉकों पे कोई ऐसा कार्यालय बनाए जिससे सरकारी किताबें उपलब्ध हो सके और ज़्यादा शिक्षित हो बच्चे और सरकारी स्कूल में ज़्यादा एडमिशन हो। एनसीईआरटी किताबों को लेकर समर्थन की आवाजें लगातार मजबूत होती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक डेली।